माधवपुर नाम का एक गांव था जिसमें सुधीर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी पूर्वी के साथ रहता था। सुधीर एक किसान था। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता और रात होने पर ही लौटता। शाम को उसकी बेटी पूर्वी उसका दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती। ये बाबा आ गए, बाबा आ गए। वो दौड़कर जाकर अपने बाबा से लिपट जाती। अरे बिटिया, तनिक हमको हाथ पैर तो धोने दे, कपड़े बदलने दे, पूरा मिट्टी में सब सने हैं। तो क्या हुआ? मेरे बाबा मेहनत करके आ रहे हैं। आपको पता है बाबा आज हमारे स्कूल में हमें पेड़ लगाना सिखा रहे थे, तो मैंने मैडम को सबसे पहले लगाकर दिखा दिया। और जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये कैसे आता है, तो मैंने बोल दिया कि मेरे बाबा ने सिखाया है, वो एक किसान है। शाबाश बिटिया। अच्छा, वैसे तेरी माँ ने आज क्या बनाया है? तभी ममता निकल कर आती है। दाल चावल और हाँ, साथ में बैंगन भी बनाए हैं। फिर वो सभी बैठकर साथ में खाना खाते हैं। अगली सुबह बिन मौसम बरसात शुरू हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, जल्द ही ये बरसात रुक जाएगी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बरसात बढ़ती जा रही थी। कुछ ही घंटों में खेतों में पानी भरने लगा और सारी फसल बर्बाद हो गई। सुधीर खेतों की ओर गया तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर ऐसे ये बरसात होती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। बारिश इतनी जोरों की थी कि खेतों के साथ साथ सारे गांव में भी पानी भरने लगा। उदास मन से सुधीर भीगते हुए घर लौटा। ममता, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई और बाकी सब किसानों की भी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमें केवल इंतजार ही करना होगा बरसात उतरने और पानी रुकने का। सुधीर और ममता चिंतित थे। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पानी का स्तर लगातार बढ़ते ही जा रहा था। गांव के निचले वाले हिस्से में घर डूबने लगे थे। सुधीर कुछ गांव वालों के साथ लोगों को बचाने निकला। कमर तक पानी तक चलकर सुधीर डूबे हुए बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकाल रहा था। फिर एक डूबे हुए घर से उसे किसी की औरत की आवाज आ रही थी। कोई तो बचाओ मुझे, कोई बचाओ। सुधीर उस घर में गया और वहां फंसी हुई औरत को उसने घर से बाहर निकाला। लेकिन उसी समय उस घर की छत का एक हिस्सा गिर जाता है और सुधीर उसमें बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ लोगों ने सुधीर को बाहर निकाला। वो बेहोशी की हालत में घर पहुंचा। इन्हें क्या हो गया? किसी की मदद कर रहे थे और घर ढह गया। सर पर गहरी चोट आई है। हे राम। कुछ देर बाद डॉक्टर को बुलाया गया। देखिए, इनके सर पर चोट आई है। अभी दवाई दे दी है, लेकिन इन्हें ठीक होने में समय लगेगा और अभी शहर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि भारी बारिश के कारण बाहर जाने वाले रास्ते बंद हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर दवाई देकर वहां से चला गया। माँ, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, भगवान जी है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह बरसात थम गई और खेतों से पानी उतरने लगा। किसान वापस तैयार हो गए नई फसल बोने के लिए। इधर सुधीर अभी भी बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था। फिर ममता ने अपनी बेटी से कहा, पूर्वी बेटा, अपने बाबा का ध्यान रखना, मैं खेतों में थोड़ा काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। ममता खेत पहुंची तो उसके खेतों में पानी तो नहीं था, लेकिन मिट्टी गीली थी। इस मिट्टी में कोई फसल कैसे उगेगी? लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसने जैसे तैसे कुछ बीज बोए। सारा काम खत्म होने के बाद ममता घर चली गई। फिर हफ्ते भर बाद जब वो वापस अपने खेत पर आई तो उसने देखा मिट्टी अभी भी गीली ही है और उसके बोए हुए सारे बीज मिट्टी के ऊपर आ गए। अपने खेतों की यह हालत देख ममता की आंखों में आंसू आ गए। अपनी परिस्थितियों को कैसे बदला जाए, ये सोचते हुए ममता रोते हुए जाने लगी और कुछ दूर चलने पर एक तालाब किनारे बैठ गई। हे भगवान, तू हम गरीबों की कितनी परीक्षा लेता है। भगवान मेरी मदद कीजिए। मेरे पति कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हैं, आप उन्हें ठीक कर दीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तभी उस तालाब से एक साथ 3 जादुई मछलियां प्रकट हुई। देखो, तुम मत रो और हमें बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। हाँ, हो सकता है हम तुम्हारी मदद कर सके। बोलने वाली मछलियां? हाँ, ये जादुई मछलियों का तालाब है और हम सब बोलने वाली मछलियां हैं। अब बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ममता उन्हें सारी बात बताती है। तभी उनमें से एक जादुई मछली ममता को एक घड़ा देती है जिसमें पानी होता है और उसके अंदर कुछ मछलियां होती हैं। ये लो ममता, अब तुम इन मछलियों को बाजार में जाकर बेच दो। जिसका जो भी रोग होगा वो इससे दूर हो जाएगा। इससे तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। और हाँ,
सबसे पहले तुम इस मटके का पानी अपने पति के माथे पर लगा देना, फिर देखो जादू। और उसके बाद उसे भी इनमें से कुछ मछली बनाकर खिलाना। साथ ही इसका पानी अपने खेतों में भी छिड़क देना, इससे तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। ममता बिल्कुल वैसा ही करती है। वो घड़ा लेकर ममता जल्दी से अपने घर पहुंची। उसने कुछ पानी अपने पति के माथे पर लगाया, जिससे वो कुछ हद तक तो ठीक हो गया। फिर उसने अपने पति को वो जादुई मछली बनाकर खिलाई। उसे खाते ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया ममता, लेकिन यह हुआ कैसे? ये सब उन जादुई मछलियों के तालाब की वजह से हो पाया है। फिर ममता उसे सारी बात बताती है। इसके बाद वो दोनों जाकर तालाब के पानी को अपने खेतों में डाल देते हैं, जिससे उनकी फसल हरी भरी हो जाती है। ये देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ममता वो मछलियां ले जाकर बाजार में बेचती है। आओ आओ, मछली ले जाओ, इस मछली को खाकर अपने सारे रोग दूर भगाओ। रोग दूर भगाओ? बहन जी, क्या ये सच है? मेरी माँ कई दिनों से बीमार है, हर जगह दिखा लिया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आप फिक्र मत कीजिए, आप उनको ये खिलाकर देखिए, पता चल जाएगा। ग्राहक ने उससे मछली खरीदी और घर जाकर वो मछली अपनी माँ को खिलाई तो वो पूरी तरह ठीक हो गई। ये बात हर जगह फैल गई। अब तो लोग डॉक्टर छोड़ ममता के पास ही वो जादुई मछली खरीदने आने लगे। अब ममता की खूब कमाई होने लगी। इधर सुधीर भी अपनी फसल से खूब कमाई करता है। अब उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए और वो काफी अमीर हो गए। अब उस तालाब से जादुई मछलियां लेकर वो गरीब लोगों की मुफ्त में भी मदद करने लगे। पारू बिटिया, जल्दी आओ, देरी हो रही है। आई बाबा, ये लो आपका डिब्बा। अरे वाह, वैसे क्या बनाया आज तुम्हारी माँ ने? अब मुझे नहीं पता, दाल भात है। अब बस मछलियां ही पकड़ते मत रह जाना सारा दिन, वक्त पर खाना भी खा लेना। ठीक है, खा लूंगा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो। बाबा, आप मुझे कब अपने साथ ले जाओगे? कहाँ? मछली पकड़ने, समंदर में। और तुम क्या करोगी वहाँ? ले चलो ना बाबा। माँ, बोलो ना बाबा को। अरे ले जाओ ना इसे, कितने दिनों से रट लगा रखी है इसने आपके साथ जाने की। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो फिर, आज तुम्हें अपने साथ लेकर ही चलता हूँ। बाबा, सच में आप बहुत अच्छे हो। ये कहानी है गणपत मछुआरे की, जो समंदर के किनारे रहता था। उसकी पत्नी रीमा और उसकी 7 साल की बेटी पारू भी उसके साथ ही रहते थे। गणपत समंदर से मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उस दिन पारू की जिद पर गणपत उसे भी अपने साथ मछलियां पकड़ने ले गया। जैसे ही गणपत की नाव समंदर में आगे बढ़ी तो पारू खुशी से उछल पड़ी। बाबा, कितना मजा आ रहा है ना? ये समंदर की लहरें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। रुको, अभी जब जाल फेंकेंगे ना, तब तुम्हें और मजा आएगा। कुछ और दूर जाकर गणपत ने समंदर में अपना जाल फेंका और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने जाल वापस खींचा तो उसमें 5-7 मछलियां फंसी थी। ये देखकर पारू बहुत खुश हुई। तभी अचानक कहीं से एक बगुला उड़ता हुआ उसकी नाव पर आया और जिसे देखते ही पारू ने उसे डराने और भगाने की कोशिश की। हश, हट, भाग यहाँ से, भाग। क्या हो गया पारू? देखो ना बाबा, ये तोता हमारी नाव पर बैठा है। हैं? तोता? गणपत ने बगुले को देखा और फिर अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। क्या हुआ बाबा? अरे मेरी बच्ची, ये तोता नहीं है, तोते तो हरे रंग के होते हैं। अच्छा, फिर ये क्या है बाबा? बिटिया, ये बगुला है। ये मछलियाँ खाता है और मछलियाँ खाने के लिए ही ये तुम्हारे पास आया है। पर बाबा, आपने कितनी मेहनत से ये मछलियाँ पकड़ी हैं, तो हम इसे अपनी मछलियाँ क्यों दें? कोई बात नहीं बिटिया, बस एक मछली ही चाहिए इसे। तभी बगुला उड़कर पारू के सिर पर आकर बैठ गया। पारू डरकर चिल्लाने लगी और ये देखकर गणपत हंसते हुए बोला, देखो कितने प्यार से मछली मांग रहा है। एक काम करो, लो इसे ये मछली दे दो। ठीक है बाबा। पारू ने गणपत से मछली ली और बगुले की तरफ बढ़ा दी। बगुले ने मछली को अपनी चोंच में दबाया और उसने पारू को ऐसे देखा जैसे वो उसे शुक्रिया कह रहा हो। उसके बाद वो दूर उड़ गया। इसके बाद गणपत ने फिर से पानी में जाल फेंका, लेकिन इस बार जाल में बस 2 ही मछलियां फंसी। ओहो बाबा, इस बार तो बस 2 मछली फंसी। पहले पता होता तो उस बगुले को मछली नहीं देते हम। बलुगा नहीं पारू, बगुला था वो। और बेटी, एक मछली से क्या फर्क पड़ता है, वो उसी बगुले की किस्मत में लिखी थी तो वो उसे ले गया। और तुम्हें क्या लगता है कि वो उस मछली को अकेला खाएगा क्या? नहीं बिटिया,
वो जरूर अपने बच्चों के लिए वो मछली लेकर गया होगा। जैसे मैं मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, वैसे ही वो भी खाना ढूंढने आया होगा अपने बच्चों के लिए, छोटे छोटे बगुलों के लिए। समझी? बलुगो नहीं बाबा, बगुलों के लिए। पारू की बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद गणपत अपनी नाव किनारे की तरफ ले आया। उस दिन पारू बहुत खुश थी। पारू के साथ जाने से गणपत को भी अच्छा लगा, क्योंकि पारू अपनी प्यारी प्यारी बातों से गणपत का मन लगाए हुए थी। गणपत अब हर रोज पारू को अपने साथ ले जाता और हर रोज वो बगुला भी मछली पाने के लिए गणपत की नाव पर आकर बैठ जाता। ऐसे ही एक दिन, चलो बाबा, देरी हो रही है। अरे वाह, आज तो बिटिया रानी मुझसे पहले तैयार हो गई। हाँ, तैयार ही नहीं हो गई, देखो मैंने नाव पर जाल भी रख दिया, ड्रम भी धोकर रख दिया और खाने का डिब्बा भी रख लिया है। अब चलो ना बाबा। हाँ हाँ, चलो भाई, चलते हैं। उस दिन भी वैसा ही हुआ। गणपत ने 8-10 मछलियां पकड़ी और फिर तभी वो बगुला फिर से आकर नाव पर बैठ गया। आ गए तुम? लो, मैं कब से ये मछली हाथ में पकड़कर बैठी थी। आज बहुत देर कर दी तुमने आने में। अरे तुम तो इस बगुले से बात करने लगी। पता नहीं ये तुम्हारी बातें समझता भी है या नहीं। समझता है बाबा, सब समझता है। हाँ, बिल्कुल मेरी समझदार बिटिया की तरह। बगुले ने पारू से मछली ली और उड़ गया। अगले दिन गणपत जब जाल लगा रहा था और पारू आसमान में बगुले को ढूंढ रही थी, तभी बगुला बहुत तेज रफ्तार से उड़ता हुआ वहां पहुंचा। अरे वाह, आ गया मेरा दोस्त, ये लो मछली, लो ले लो इसे। पारू ने बगुले को मछली दी, पर उसने मछली ली नहीं, बल्कि वो पारू के कपड़े पकड़कर खींचने लगा। पारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बगुले ने पहले कभी मछली लेने से इनकार नहीं किया था। ये देखकर पारू ने तुरंत अपने बाबा को आवाज लगाई। बाबा देखो ना, ये बगुला आज मछली नहीं ले रहा है। पर बगुले तो ऐसा नहीं करते। बस ये मेरे कपड़े खींच रहा है, देखो, देखो ना इसे। अगर ये मछली नहीं खा रहा है और तुम्हारे कपड़े खींच रहा है, तो इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। शायद ये हमें कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। गणपत ने जैसे ही बगुले को हाथ में लिया, वो आसमान की तरफ उड़ गया। गणपत ने अपनी नाव से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बगुला उसे किनारे पर लेकर गया। गणपत ने देखा कि वहाँ किनारे एक पुराना खराब जाल पड़ा है, जो शायद किसी मछुआरे ने फेंका था, और उस जाल में एक बगुली का पैर फंसा हुआ था। बगुली पंख फैलाकर लगातार उस जाल से अलग होने की कोशिश कर रही थी, पर वो उस जाल में और ज्यादा फंसती जा रही थी। बाबा देखो, वहाँ एक बगुला फंसा हुआ है। पारू, वो एक बगुली है और वो जरूर इस बगुले की पत्नी होगी, और उसी को बचाने के लिए वो हमसे मदद मांग रहा है। गणपत ने चाकू से जाल काटा और बगुली को आजाद कर दिया। तभी पारू बोली, देखो बाबा, वहाँ पेड़ के नीचे 2 छोटे छोटे बगुले हैं। हाँ, मैंने कहा था ना कि वो जरूर अपने बच्चों के लिए मछलियाँ ले जाता होगा। चलो अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। शाम हो चुकी थी। गणपत अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। बगुली की मदद करके पारू बहुत खुश थी, लेकिन गणपत थोड़ा परेशान था, क्योंकि बगुली की मदद के चक्कर में उस दिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। वो इसी उधेड़ बुन में था। तभी पारू ने उसे आवाज लगाई, देखो बाबा, बगुला अपने दोस्तों के साथ मछली लेकर आया है। हैं? मछली लेकर आया है? गणपत ने देखा कि आसमान में 10-15 बगुले उड़ रहे थे और सबकी चोंच में मछलियां थी। गणपत के दोस्त बगुले ने अपनी चोंच में दबाई हुई मछली को नाव में रखे ड्रम में डाल दिया, और देखते ही देखते सारे बगुलों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद सारे बगुलों ने पारू को घेर लिया। पारू बगुलों के साथ खेल रही थी और हंसती ही जा रही थी, और ये सब देखकर गणपत की आंखों में आंसू थे। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त जो मिल गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।